मुहर्रम से पहले एक्शन मोड में योगी पुलिस, एएसपी अनुज चौधरी की बड़ी तैयारी। फिरोजाबाद में मुहर्रम जुलूस से पहले एएसपी अनुज ने ताजियों की लंबाई नापी। संभल में ताजियों की लंबाई 8 से 10 फीट रखने का आदेश, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। मुहर्रम के जुलूस को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस एक्शन मोड में है। फिरोजाबाद से लेकर संभल और अलीगढ़ तक योगी पुलिस की कड़ी और बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकलने से पहले एएसपी अनुज चौधरी ने वहां पर ताजियों की लंबाई नापी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये साफ तौर पर कहा है कि लंबाई जो है ताजिया की वो 12 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर ये पुलिस जो सुरक्षा बल है वो दरअसल इस तरीके से तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब ये एएसपी अनुज चौधरी जो आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, जिन्होंने फिरोजाबाद में मुहर्रम जुलूस निकलने से पहले वहां पर ताजियों की लंबाई नापी है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो संभल खास तौर पर अहम रहेगा देखना कि वहां पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि मुहर्रम से पहले सुरक्षा इंतजामों के बीच पारंपरिक अलम जुलूस निकाला गया। बता दें कि आलमदार मुनिराज जी जो कि पुलिस के डीआईजी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है संभल में इन तैयारियों को लेकर, इस जुलूस को लेकर, जरा सुनिए। आज जनपद संभल में आया था एसपी संभल और एडिशनल एसपी सीओ साहिबान, सभी थानाध्यक्ष लोग का आज मुहर्रम का तैयारी का रिव्यू करने के लिए आया था मैंने। आज इन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और इनका सबका निर्देश दिया है, कोई गैर परंपरागत कुछ नहीं चलना चाहिए, जो परंपरागत चलेगी वो चलेगी। और ताजिया का हाइट वगैरह का निर्धारित हाइट जो फिक्स की उतनी ही होना चाहिए और कोई हादसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग सबको मीटिंग कराया और पुलिस पोस्ट के लिए निर्देश दिया है। फ्लैग मार्च कराएंगे, फुट पेट्रोलिंग करवाएंगे और साथ साथ सभी लोग का सभी पीस कमेटी मीटिंग करा के उन्होंने ऑलरेडी कर चुका है। अभी आज के भी लगातार यहाँ पे जुलूस संभल में तो आज 7वीं से ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस निकली थी। हर जगह ड्यूटियाँ लगातार डिप्लाई करके रखा पुलिस और ड्रोन के माध्यम से चतुर निगरानी करवा रहे हम लोग। और साथ साथ शांति से सबको सम्मान करने के लिए सभी लोग से अपील भी किया है। सभी लोग पूरी कोऑपरेटिव है। पिछले 2 साल से यहाँ पे मुहर्रम बहुत अच्छी तरीके से सबको सम्मान करवा रहा है, उसी तरह इस साल भी संपन्न होगा। सर, जिस तरह से साउंड के लिए भी कुछ ऐसी बातें की गई है जो साउंड के लिमिटेशन, हाँ, उसका सभी जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अनुसार डीजे मालिक को सबका मीटिंग करवाया, उनका सबका हिदायत दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस है उसी के अनुसार उन लोगों का सब चलवाया। सर, शांति समिति की बैठक भी की गई है। यहाँ शांति समिति की मीटिंग पूरी जनपद स्तर पर हो चुका है, सभी धर्म ग्रुप से वार्ता हो चुका है, सबका निर्देश दे चुका है, हम लोग एज पर नियम अनुसार काम चला। तो संभल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर निर्देश देते हुए हाल ही में यह कहा था कि यह मातम का मौका है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। मुहर्रम के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत या कानफोड़ू, डीजे, ढोल ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की परमिशन नहीं दी जाएगी, ये स्पष्ट शब्दों में कहा था। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस जुलूस को लेकर मुहर्रम के बैठक भी की थी, जिसमें ताजिए की लंबाई जो है, जो ऊंचाई है ताजिए की, वो दरअसल एक तय सीमा तक ही रखने को कहा था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मीटिंग में कही गई थी। और अब संभल में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस बल ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि ताजिए की जो लंबाई है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर संभल में 8 से 10 फीट तक ही ताजिए की ऊंचाई जो है रखने का आदेश दिया गया है। यही परमिशन जो है जो ताजिया बनाते हैं उनको मिली है। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। जी, को क्या मानते हैं कि गम का त्योहार है साहब, ईमानी और बेईमानी चीज लगाई है। इमाम हुसैन तू यही चारिया था जब तबेद हो जाए भाई, इमाम हुसैन नहीं हुए, उसकी खुद में शहीद हुआ है, वो बेईमानी साथ नहीं हुए। वो कितनी ताजी निकल 30-35 ताजी रहती हैं संभल जी। क्या नाम है? आसिफ खान। क्या नाम? ताजिए बनाते हैं साहब। कब से बना? ये लगभग 50 साल हो गए। पहले परिवार के लिए फिर परिवार के लोग दादा बना देते, फिर उसके बाद वालिद साहब ने बनाया, फिर अब हमारे सामने
हाथ में आ गया नाम, अब मनाना है। तो क्या कहेंगे किस तरह की जीत हुई है? अब तो सारा थोड़ी मद्दा है, कुल 6-7 फैक्टर ताजिए तैयार कर रहे हैं, वही भी लगाएं इस टाइम पे। कहाँ से? ये बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, यहाँ आसपास के लोग भी? हाँ, ये आस-पास से जाते हैं। असमोरी है अपना, फिरोजपुर है, चिमरावरी है, यहाँ भी जा रहा है। कितने लोग हम हैं 5-6 भाई हैं, सब बनाते हैं, आप सब मिलकर बनाते हैं। काम कर रहे हैं? यही मतलब ये अपना मुहर्रमदारी अच्छा, कब से बना रहे हैं? बाप दादा के दौर से मना रहा है। अच्छा, कितनी ऊंचाई इसकी रखते हैं आप लोग? पहले तो बहुत बहुत ऊंचे बनते थे, अब ये जब से योगी जी यहाँ हैं उस वक्त से 7 फीट कर दिया, अब तो 7 फीट का ही बना रहा है। कहाँ बेचते हैं? भाई यही चमन सराय में बेचते हैं, और जो गाँवों के कई कई जिलों के आते हैं लोग लेने, बदायूं तक जाते हैं, ठाकुर द्वारा तक जाते हैं। स्पेशल आप लोग भी? हाँ इसमें छोटे छोटे भी? हाँ, छोटे भी जो शहर के होते हैं 4-4, 5-5 फुट के, वो भी हमें बनाते हैं। कैसी है? ना दुकानदारी ना आपके, क्या करना प्रशासन बहुत दिक्कत रहा है। क्या काम करते हैं? मैं वैसे तो लाइट का काम करता हूँ जी, और जब ये मुहर्रम का महीना आया तो ये काम करता हूँ, फूल बनाने का और मेहंदी बनाने का। कई साल से कर रहा हूँ, समझे। और ये जो मेहंदी है ये मुहर्रम पे चढ़ती है, बड़े मुहर्रम पे, छोटे मुहर्रम पे चढ़ती है। और ये फूल जो हैं ये अलम पे लगते हैं, जो आज 7 तारीख है इस पे। तो पूरे परिवार के साथ बनाते हैं? जी कब से बनाते हैं? ये होगा, हमें 10-12 साल हो गए। सही दिख रही है? जी बिल्कुल सही दिखती है। तो सीएम योगी के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रशासन का काम है कि किस तरीके से एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पूरे जो मुहर्रम का जुलूस है उसको निकाला जाए। हालांकि इसी बैठक में सीएम योगी ने यह भी कहा कि शांति भंग करने की अगर कोशिश की गई तो कठोर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई थी, जिसके बाद जो है वो अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सीएम योगी की इस चेतावनी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पुलिस बल जो है वो गंभीरता से ले रहा है सारी चीजों को और तमाम व्यवस्था का जायजा ले रहा है। तो वहीं पर ताजिया की जो ऊंचाई है वो भी तय सीमा तक ही होनी चाहिए, उसको लेकर भी तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हो रही हैं, चाहे वो मैपिंग की बात हो, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर जायजे की बात हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये सारी तैयारी पुलिस बल के जरिए की गई है। कि आज जो अलम का जुलूस निकाला जाना है उसमें जो मुख्य जुलूस है वो रायसत्ती थाना संभल के मुख्य जो क्षेत्र हैं उनमें से गुजरेगा। और उपरोक्त जुलूसों के लिए संबंधित जो पक्षकार हैं उनसे जो है थाना स्तर पर मीटिंग कर ली गई है और सभी जो समस्याएं हैं उनके द्वारा उससे प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। संबंधित विभागों द्वारा उस पर काम किया जा चुका है। उपरोक्त जुलूस हेतु 4 SHO, 6 निरीक्षक स्तर के अधिकारी, लगभग 35 सब इंस्पेक्टर और 90 कांस्टेबल और 1 कंपनी PSE जो है वो ड्यूटी में लगाई गई है। और जुलूस सकुशल संपन्न हो इसके लिए जो स्थानीय स्तर पर जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी मदद दी जा रही है। हमारे CCTV कंट्रोल रूम के द्वारा उस पर सतत निगरानी रखी जाएगी और ड्रोन कैमरों का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।